मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांति लाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को, विशेष करके यूट्यूब चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, अनुभव भी करें, मन कहे उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे भविष्य के लिए मार्गदर्शन दें। आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का मुख्य आधार होता है। मित्रों, दृष्टिकोण का जो सम्यक परिष्कार है, परिष्कृत करना है, अगर हम अपने अंदर कोई दिव्य भावना को प्रकट करना चाहते हैं या श्रेष्ठ विचारों के साथ में अवगत होना चाहते हैं तो अपने दृष्टिकोण को परिमार्जित करना पड़ता है। अगर हम जैसा दृष्टिकोण रखेंगे वैसा हमारे जीवन का सृष्टि बनेगा और जिस व्यक्ति का सृष्टि जैसा बनता है उसका सिद्धांत, उसका विचार, उसका जीवन शैली आगे प्रादुर्भाव होता है। अगर हम अपना दृष्टिकोण को कोई ऊंचे उद्देश्यों के लिए, ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और श्रेष्ठ विचारों को अवगाहन करने के लिए प्रेरित करते हैं तो हमारे जीवन में एक अद्भुत क्षमता विकसित होती है और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, सबके उज्जवल भविष्य, दीर्घायु जीवन और सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विशेष अभियान बन पड़ती है, योजना बन पड़ती है। मित्रों, जब तक हम अपना दृष्टिकोण को परिलक्षित नहीं करते हैं, परिष्कृत नहीं करते हैं और श्रेष्ठ विचारों के साथ में नहीं जोड़ पाते हैं तो जीवन जो है संदिग्ध बनी रहती है। अगर हम जीवन को उत्कृष्ट दिशा में आगे समन्वय करना चाहते हैं तो अपने भावनाओं को परिपुष्ट करना पड़ेगा, आध्यात्मिक, धार्मिक, सत्यवादी बनना पड़ेगा। जब तक हम अपने सत्यता को पहचान नहीं लेते हैं और सत्य का आचरण नहीं कर लेते हैं, अनुशासन के साथ में जीवन को व्यवस्थित नहीं बना लेते हैं तो फिर जीवन में अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता है और दृष्टिकोण जो है परिशोधन नहीं हो पाता है। अगर हम सृष्टि को अपने हिसाब से व्यवस्थित बनाना चाहते हैं और अपने अंदर जितने भी सोया हुआ देवत्व शक्ति है उसका प्रादुर्भाव करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपने आप का परिमार्जन करना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन हम अपने आप का स्वयं का आकलन करने लग जाते हैं तो उसी दिन से बुद्धि रूपी तराजू जो है तौल लेती है और विवेक युक्त क्षमता का आगे परिष्कृत होता है। जब तक हम विवेक से, तन्मयता के साथ में कोई कार्य को करते नहीं हैं और हर प्रकार के परिस्थितियों का अनुसंधान नहीं करते हैं तो फिर जीवन में आनंद की अनुभूति भी नहीं हो पाती है और जो व्यक्ति का अपना अपना उत्तरदायित्व होता है, लक्ष्य होता है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। मित्रों, जब तक हम अपने दृष्टिकोण को कोई विशेष लक्ष्य में केंद्रित करके कर्म करते हैं या अपने विचारों को संतुलन बना करके आगे बढ़ते हैं तो उसमें सज्जनता का वातावरण बनता है और जितने भी प्रकृति, पर्यावरण है सब अनायास रूप से साथ देती है और आगे बढ़ने के लिए ईश्वर का जो शक्ति है वो हमें अनवरत रूप से मिलती रहती है। अगर हम इस अनुदान को, वरदान को अच्छे से अच्छा संजोना चाहते हैं, व्यवस्थित बनाना चाहते हैं तो अपने अंदर जो दृष्टिकोण है उसको परिष्कृत करना जरूरी है। जिस दिन हम परिष्कृत की भावना से हर वस्तु को, हर प्राणी को, हर गतिविधियों को देखते हैं और सबके ऊपर समान दृष्टिकोण रखते हैं तो ईश्वर जो है हमें उदारता देती है और श्रेष्ठ भावों के साथ में जुड़ने का एक संबंध स्थापित बनाती है। इसलिए मित्रों, अपना दृष्टिकोण को हमेशा परिष्कृत करते रहना और परिमार्जन करते रहना, भविष्य का निर्माण करना, इसी के आधार पर,                                                                                                                      इ 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
अजस्त्र रूप से अनुदान वरदान दे रखा है। अगर हम उस अनुदान और वरदान को अपनी पात्रता के साथ में जोड़ते हैं और जैसी हमारी क्षमता है उसको विकसित करते हैं तो ईश्वर जो है अनायास रूप से शक्ति देता है, आगे बढ़ने का एक अद्भुत विचार देता है, दिव्य परामर्श देता है जो आत्मा में हमेशा अवलंबित रहता है, आत्मा को प्रस्फुटित करता है। आत्मा जो है परमात्मा का एक अंश है, इसीलिए कहा जाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह जीव आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। इसमें परमात्मा में जितने गुण हैं, कला हैं, सभी इस आत्मा में भी विद्यमान हैं। उनको इस पृथ्वी ब्रह्मांड के मालिक बना करके इस शरीर रूपी पिंड को धारण करा करके विचरण करने के लिए भेजा है। अगर हम अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं और विशेष रूप से अपने जीवन निर्वाह को अनुशासित ढंग से बनाते हैं और भविष्य का निर्माण करते हैं तो फिर उसी में सज्जनता का वातावरण उत्पन्न होता है और उसी में सज्जनता सन्निहित है। मित्रों, यह व्यक्ति की एक विचार श्रृंखला है। अगर हम सद्भावना को महत्व देते हैं और विचारों के साथ में आगे हष्ट पुष्ट बनने का प्रयास करते हैं तो भविष्य जो है प्रकाशमय बनता है, तेजमय बनता है, ओजमय बनता है और भगवान की जो वरदान है, अनुदान है, वो हमेशा के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ईश्वर का अनुदान वरदान हर प्राणी के लिए समान मात्रा में मिली हुई है। जिस व्यक्ति की गरिमा और योग्यता, पात्रता जितना विकसित होगा उतना ही अनुदान वरदान का अधिकारी बनता है। इसलिए मित्रों, अपने आप को संभाल करके चलना और भविष्य में कोई भी प्रकार के अनहोनी ना हो सके ऐसा सतत प्रयास करते रहना व्यक्ति का अपना मूलभूत कर्तव्य है। मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए और दृष्टिकोण का जो समन्वय है उसको परिष्कृत, परिलक्षित, परिष्कार करने के लिए कोई आधार है तो वह है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं या उसके मंत्रों के शब्दों का चिंतन मनन करते हैं तो हर प्रकार के दृष्टिकोण में परिशोधन होता है और उज्जवल भविष्य की एक संरचना बनती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री मंत्र संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम स जोम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने ओम असंभवं संभव कर्तुम् उद्यतं प्रचंड झंझावृत्ति रोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही दिव्य, अनमोल, महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, दृष्टिकोण का सम्यक परिष्कार। बहुत ही अनमोल सुविचार है। सम्यक दृष्टि परिणाम को देखने परखने के उपरांत कार्य आरंभ करती है। वर्तमान को सुखद संभावनाओं के लिए निछावर भी कर सकती है। वृक्ष बनने के लिए बीज को अपना वर्तमान स्वरूप
गलाना पड़ता है। विज्ञजन भी आज की सुविधाओं की इसलिए उपेक्षा करते हैं कि उज्जवल भविष्य का दिग्दर्शन हो सके। अदूरदर्शी ही वर्तमान की सुविधा देखते हैं और उसके लिए आतुर होकर भविष्य को अंधकारमय बनाते हैं। मित्रों, अपने को दरिद्र क्षुद्र मानस वाले मानते हैं, जिन्हें अपने शरीर का, ज्ञान का, पौरुष का, साहस का मूल्य मालूम है, वे उसका यथा अवसर उपयोग करके इतनी बढ़ी चढ़ी सफलताएं प्राप्त कर गुजरते हैं, जिन्हें अनुकरणीय और अभिवंदनीय माना जा सके। अदूरदर्शी अपने से अधिक संपन्नों के साथ तुलना करते और अपने स्वरूप को स्वल्प मानकर आत्महीनता की ग्रंथियों से ग्रसित होते हैं, किंतु जिन्हें सही ढंग से सोचना आता है वे पिछड़ों से अपनी तुलना करते हैं और सोचते हैं कि जो उपलब्ध है वह भी इतना अधिक है कि उस पर गर्व किया जा सके और मोद मनाया जा सके। मित्रों, दृष्टिकोण तुच्छ और निकृष्ट रहने पर अपनी स्थिति नाटकीय बन जाती है, पर उसमें सुधार होते ही चारों ओर स्वर्ग बिखरा दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।